हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है, जो मेरे दादाजी के गाँव में घटी थी और दादाजी ने मुझे सुनाई थी। तो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सालों के बाद मैं अपने गाँव गया था, तो दादाजी से मुलाकात हुई। रात का वक़्त था, दिसंबर की सर्द और अंगीठी की आग धीरे-धीरे जल रही थी। गाँव में पीपल के वृक्ष के नीचे मेरे साथ-साथ और भी बच्चे थे और कई वयस्क इधर-उधर की बातें करते रात के 8 बज रहे थे। तभी मैंने दादाजी से कहा, दादाजी कोई अच्छी कहानी सुनाओ। उसके बाद दादाजी ने जो घटना सुनाई, वहाँ बैठे सभी लोग कई दिनों तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। दादाजी ने सुनाना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैं 20 वर्ष का हुआ करता था और उस वक्त इस गांव में क्या, पूरे इलाके के किसी गांव में बिजली नहीं थी। हमारे गांव के अंतिम छोर पर एक जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच का रास्ता जाता था हमारे अगले गांव में। इसी बीच के जंगल को दोनों गांव के लोगों ने शमशान घाट बना दिया था और गांव में जब भी कोई मरता तो उसे उसी जंगल में जलाया जाता था। उस जमाने में गांव में बहुत कम लोग रहते थे, इसलिए उस जंगल से कभी कभार इक्का दुक्का लोग आते जाते थे। ऐसा लोग मानते थे कि जंगल सुनसान होने की वजह से उस जंगल को भूतों ने अपना बसेरा बना लिया था। शाम को उधर से अजीब अजीब आवाजें और कुत्तों के भौंकने के और रोने की आवाजें आती थी। कई गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि उन्होंने उधर शाम होने के बाद कुछ देखा है। इसी डर से सूरज ढलने के बाद उस जंगल की ओर कोई जाने का साहस नहीं करता था। दादाजी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग, बड़े और छोटे, सभी के अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। दादाजी ने आगे बताया, हमारे गांव में एक रामलाल चाचा रहते थे और वो ओझा थे। ओझा जो किसी की प्रेत बाधा को दूर करते, ऊपरी हवा आदि को दूर करते थे। रामलाल देवी बामरी की पूजा करते थे। उत्तर भारत के किसी किसी क्षेत्र में देवी बामरी को तंत्र मंत्र और टोना टोटका की देवी मानी जाती है। बामरी देवी को कहीं कहीं बामती देवी भी कहा जाता है। रामलाल ने तंत्र की सिद्धि तो नहीं की थी, ना ही उसे टोना टोटका का ही ज्ञान था। वो केवल देवी बामरी की पूजा और भक्ति करता था और उनके आशीर्वाद से ही लोगों की भलाई करता था। एक दिन रामलाल रामलाल को जंगल के उस पार के गांव से बुलावा आया। उस एक व्यक्ति के घर पे कोई बीमार था, तो रामलाल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने टोना टोटका और बहुत सारे काम किए और उसी व्यक्ति के घर खाना खाकर और थोड़ा शराब भी पी लिया। और ऐसा अक्सर ओझा लोग करते हैं, जो उनके पूजा में बचा हुआ शराब हो जाता है वो लोग पी लेते हैं। और काफी रात हो गई और अपनी साइकिल चलाते हुए उसी शमशान वाले जंगल से अपने गांव वापस आने लगे। सभी लोगों के शरीर के रोए खड़े होने लगे और ऐसा लगा जैसे ठंड अचानक से बढ़ने लगी। तभी व्यक्ति ने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा, अंगीठी थोड़ा और तेज जलाओ। दादाजी ने खांसते हुए आगे कहा, रामलाल जब जंगल से गुजरने लगा, तभी उसने देखा जंगल में एक चिता जल रही थी। चिता में आग नहीं उठ रही थी, सिर्फ अंगारे लाल हो रहे थे और उसी लालिमा की लौ में हल्की हल्की रोशनी जंगल के बीचों बीच थोड़ी दूर में प्रकाशमान हो रही थी। उसी रोशनी में रामलाल ने देखा एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती और कमीज पहने उसकी ओर देख रहा था। जंगल में सियार रो रहे थे और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ से
रामलाल को अपनी तरफ बुलाने लगा। रामलाल ने सोचा, शायद कोई आदमी है जो चिता जलाने आया है और कोई मदद मांग रहा है। रामलाल को समय का अंदाजा नहीं था, कितना रात हो चुका है और इस रात को कोई इस खतरनाक से शमशान में क्यों ही रहेगा। वो उस जंगल के छलावे के चपेट में आ चुका था और उसने शराब भी पी रखी थी। रामलाल जब जंगल के अंदर उस चिता के करीब पहुंचा तो देखा वहां और कई 4-5 लोग, जो बहुत अजीब, एकदम सफेद कपड़ों में तो कोई एकदम काले कपड़े में। रामलाल के वहां पहुंचते ही एक ने कहा, रामलाल, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। रामलाल ने सोचा, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, ना ही इनको कभी देखा है, फिर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। रामलाल ने पूछा, मुझे क्यों बुलाए हो तुम लोग। उसमें से बड़ा व्यक्ति था जिसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था। उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ खास है, देखो। और उन्होंने दिखाया, वहां चांदी के पात्र में शराब भरी हुई थी और बड़े बड़े चांदी के गिलास थे जिसमें शराब भरकर उन्हें उन्होंने रामलाल को दी। रामलाल उनके साथ बैठकर शराब पीने लगा। कई घूंट पीने के बाद रामलाल ने कहा, इसके साथ थोड़ा चखना भी मिल जाता तो मजा आ जाता। उन लोगों में से एक व्यक्ति उठकर गया, ठंडी हो रही चिता में से एक मांस का टुकड़ा उठाकर लाया और रामलाल के सामने रख दिया। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा, वो इंसान का हाथ का टुकड़ा था जो अच्छी तरह से जला नहीं था। रामलाल का थोड़ा भ्रम टूटा। ये कौन लोग हैं जो इतनी रात को शमशान में बैठकर शराब पी रहे हैं और आदमी का मांस भी खा रहे हैं। इनके पास ये कीमती चांदी के बर्तन और पात्र कहाँ से आए। रामलाल अभी तक समझ चुका था, ये कोई साधारण लोग नहीं है। इस जंगल में रहने वाले भूत प्रेत हैं जो इंसानों का रूप लेकर उसके साथ छल करने आए हैं। और वो अंदर अंदर बहुत डर गया और उसने अपने मन ही मन अपनी इष्ट देवी बामरी को याद किया। और उस वक्त बामरी देवी उसी के क्षेत्र के एक तांत्रिक के पास तांत्रिक क्रिया में उसको सिद्ध कर रही थी। और उन्होंने उस अपने साधक को कहा कि मुझे अपने भक्त को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। उस तांत्रिक ने देवी बामरी को अप, देवी बामरी के ही मंत्र से बंधन क्रिया कर रखा था और उसने कहा कि जब तक आप मेरे कार्य को पूरा नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कुछ देर तक देवी बामरी ने उससे कहा कि नहीं, मेरा भक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माना। अंत समय में जब देवी बामरी ने अपनी दिव्य दृष्टि में देखा कि अब उसके भक्त की जान को बहुत बड़ा खतरा है, तो उसने उस तांत्रिक को एक खींच के थप्पड़ मारा और उस बंधन क्रिया को तोड़कर वो तुरंत रामलाल के उस शमशान घाट में जा पहुंचे। उन्होंने रामलाल के गांव के एक स्त्री का वेश धारण किया और उस चिता के पास जहां बैठकर वो लोग शराब पी रहे थे, पास में ही एक पेड़ की ओट में जाके खड़ी हो गई और कहने लगी, रामलाल, ओ रामलाल, तुम क्या कर रहे हो, इतनी रात हो चुकी है, अपने घर वापस चलो। तो रामलाल समझ गया इतनी रात को कौन औरत यहाँ पर आएगी। उसको समझ में आ गया कि ये उसकी देवी है जो उसे बचाने के लिए आई हैं और वह उठकर जाने लगा। तभी वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने रामलाल का हाथ पकड़ लिया और सभी उठकर खड़े हो गए। सभी ने बहुत भयानक रूप ले लिया। रामलाल की रूह कांप गई। वो चिल्ला उठा, माँ मेरी रक्षा करो,
माँ मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। तभी देवी बामरी एकदम से उसके सामने प्रकट हुई और उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। उनके तेज और उनके शक्ति से डरकर वहाँ पे सभी भूत एकदम से अदृश्य हो गए और रामलाल को वो लेकर उनके गाँव चल पड़ी। वो आगे-आगे उसी गाँव की स्त्री का वेश धारण करके चल रही थी और पीछे-पीछे रामलाल जा रहा था। जब वो अपने पूरे घर के करीब जा पहुँचा, तो देवी ने कहा, "रामलाल, तुम अपने घर जाओ, मुझे कहीं और जाना है। मैं अपनी बंधन क्रिया तोड़ कर आई हूँ और ये भी मेरी मर्यादा के अंदर नहीं है कि मैं अपने ही मंत्र को अपने ही द्वारा तोड़ दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए उस बंधन क्रिया को तोड़ कर आई हूँ और मुझे फिर से वहाँ जाना होगा।" और देखते ही देखते फिर से भामरी देवी अदृश्य हो गई। उसके बाद से रामलाल ने फिर कभी अंधेरा होने के बाद उस श्मशान की ओर कदम नहीं रखा।